आप सबको इस युगादि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आश्रम के इनॉग्रेशन के दिन इस दिन आप सबका स्वागत भी है, जो 11 साल पहले इनॉग्रेट हुआ है। युगादि का अर्थ तो एक नए युग का प्रारंभ और आश्रम का बनना भी एक मनुष्य के लिए एक आध्यात्मिक युग का प्रारंभ है। हम केवल लौकिक युग के बारे में नहीं ज़्यादा यहाँ पर बात करते हैं, पर हमारे आध्यात्मिक युग के बारे में हम यहाँ ज़्यादा बात करते हैं। लौकिक युग तो चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, मनुष्य भी उसके साथ में आगे बढ़ता रहता है, उम्र बढ़ती रहती है, एक दिन शरीर छूट जाता है, फिर कर्मों के अनुसार वापस संसार में आता है, फिर युगादि आती है, नए युग का प्रारंभ होता है। ये जीवन मरण और पुनर्जन्म का चक्रव्यूह चलता ही रहता है। उससे छूटने का, उससे बचने का और उससे ऊपर उठने के लिए हमें एक आश्रम की आवश्यकता होती है, जहाँ पर हम आध्यात्मिक यात्रा कर सकें। आश्रम केवल कुछ भवन, बिल्डिंग, कमरे, उसे नहीं कहा जाता, उस स्थान को आश्रम नहीं कहा जाता है जहाँ पर केवल कुछ कमरे हो, कुछ हॉल हो, कुछ सत्संग हॉल हो, कोई डाइनिंग हॉल हो। उस स्थान को आश्रम नहीं कहा जाता है। आश्रम उसे कहा जाता है जहाँ मन को शांति मिले, बुद्धि को एक दिशा मिले और आत्मा को परमात्मा मिले, उसे आश्रम कहा जाता है। यहाँ जब हम आते हैं तो सबका अनुभव होता है, सब ये अनुभव करते हैं कि यह मन शांत रहता है और शांत मन में बुद्धि को एक दिशा मिलती है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे जीवन कैसे जीना है, परिवार के साथ में रहना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का उद्देश्य तो केवल ये नहीं है कि हम यहाँ पैदा हो गए, बड़े हो गए, हमारी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, वो बड़े हो गए, हम बूढ़े हो गए और एक दिन जयराम जी की राम नाम सत्य हो गया। ये तो हमारा उद्देश्य नहीं है। ये तो हम कुछ नहीं करेंगे तो भी होने वाला है। हमारा उद्देश्य कुछ और है। मनुष्य योनि में पैदा होना मतलब करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम है और मनुष्य योनि का उद्देश्य है कि अपने स्वयं को जानना, अपने आत्मा को जानना। हम जो इस शरीर को अपना मानते हैं और शरीर से जुड़े हुए संबंधियों को अपना संबंधी मानते हैं, वो ही मोह का कारण है और वो अज्ञानता है। न हमारे परिवार वाले हमारे साथ में संसार में आए, न हमारे परिवार वाले हमारे साथ में संसार को छोड़ के जाने वाले हैं। ये एक सत्य है। हम जो भी यहाँ जितने भी बैठे हैं या बाहर हैं, सारी दुनिया में जो भी यहाँ आया है वो अकेला ही आया है और यहाँ आने के बाद में परिवार बना है। हम ये भूल जाते हैं। जब परिवार बनता है, माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, पति पत्नी होते हैं, भाई बहन होते हैं, ये सब एक साथ में संसार में नहीं आए। पैदा होने पर ये रिश्ते बने हैं, लेकिन उसके पश्चात कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यही हमारा संसार है, यही हरदम साथ रहने वाला है और उस मोह में हम इस संसार में दुख सुख को अनुभव करते हुए जीते हैं और अंत में अक्सर लोग दुख में ही मरते हैं, क्योंकि वो यहीं की चीज़ों को, यहीं की वस्तुओं को, यहाँ के लोगों को ही अपना मान के चलते हैं। ये सब छूटने वाला है। अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे, कोई भी साथ में नहीं जाएगा। अगर 2 लोग एक साथ में मर भी जाते हैं या 100 लोग साथ में मर भी जाते हैं तो भी वो साथ में नहीं चलते। जैसे ही शरीर छूटता है, उनके सोल, उनकी आत्माएं अलग अलग दिशा में अपने अपने कर्मों के अनुसार चलता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी एक गाड़ी में एक पूरा परिवार किसी एक्सीडेंट में मौत को पा लिया, मौत को प्राप्त हो गया, सारे
परिवार के सदस्य एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उनका शरीर छूटता है, वो इंडिपेंडेंट सोल हो जाते हैं, वो जीवात्माएं अलग अलग हो जाती है और वो अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। जब तक शरीर था तब तक एक गाड़ी में ये मेरे माता पिता, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन ऐसे साथ में जा रहे थे। और जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुए, वो सारा का सारा साथ छूट गया। उस सोल में, जीवात्मा में न भाई है, न बहन है, न माँ है, न पिता है, न पति है, न पत्नी है। वो सारे के सारे जैसे फुलझड़ियों से चिंगारियाँ निकलती है ना, ऐसे शरीर छूटते ही चिंगारी रूप से सब अपनी अपनी अलग अलग दिशा में चले गए। जब तक शरीर था एक साथ में थे, एक गाड़ी में थे, एक घर में थे, और जैसे ही शरीर छूटा अपनी अपनी दिशा में चले गए और फिर न मिलने के लिए चले गए। मिलेंगे तो भी अलग रूप में मिलेंगे, अलग आकार में मिलेंगे, उस रूप में नहीं मिलेंगे। और अलग रूप में, अलग आकार में मिलेंगे, हम एक दूसरे को पहचानेंगे भी नहीं। हो सकता है हम यहाँ जितने बैठे हैं, हम पूर्व जन्म में कोई ना कोई थे, किसी न किसी के माता पिता थे, किसी के भाई थे, किसी की बहन, किसी का पति, किसी की पत्नी। क्या हम पहचानते हैं किसी को? किसी को नहीं पहचानते हैं। जब हम किसी को नहीं पहचानते पूर्व जन्म के संबंधों को, तो इस जन्म के संबंध को अगले जन्म में कैसे पहचानेंगे? और जब इस जन्म के संबंध को अगले जन्म में नहीं पहचानेंगे तो फिर मोह क्यों करें? इतना मोह क्यों करें कि उनके बिना हम रह नहीं पाए, उनके एक्शन रिएक्शन से हम दुखी हों? हम ऐसे क्यों करें? अपने आत्म कल्याण के लिए जीवन जीना ही श्रेष्ठ जीवन माना गया है। सबके साथ में रहते हुए, परिवार को जोड़कर रखते हुए, सबके साथ प्रेम और सद्भावना रखते हुए अपने आत्मा का कल्याण करना ही मनुष्य का उद्देश्य है। ये नहीं है कि परिवार को छोड़ के जाना है, ये नहीं है व्यापार को छोड़ के जाना है, ये नहीं है कि घर बार को छोड़ करके कोई आध्यात्मिकता में जाना है। वो आध्यात्मिकता तो है ही नहीं। अगर कोई किसी चीज को छोड़ के जाना चाहता है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। कहीं भी अच्छी स्पिरिचुअलिटी, जो रियल स्पिरिचुअलिटी होती है, जहाँ रियल एक आश्रम होता है, जहाँ एक आध्यात्मिकता एक सत्य स्वरूप दिखाने की कोशिश करता है, वो कभी भी जीवन से भागना नहीं सिखाता है। आध्यात्मिकता कभी भी जीवन से भागना नहीं सिखाती है, अपितु जीवन को गहराई से जानना सिखाती है। ये बहुत लोगों की एक अज्ञानता है कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी उनको संसार से, परिवार से, बिजनेस से दूर भगाने की कोशिश करती है। नहीं है ये। हम सब कुछ करते हुए भी हम आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। डरते हैं, एक डर होता है इंसान में कि हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, थोड़ा आध्यात्मिक हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, निधि ध्यासन करेंगे, सत्संग सुनने जाएंगे, तो शायद हमारा संसार से लगाव कम हो जाएगा। ये सही है, ये सही है कि संसार के क्रियाओं से, संसार के धन दौलत से, परिवार से लगाव कम होता है, मोह कम होता है, लेकिन प्रेम बढ़ता है, क्योंकि हर जीव में उस आत्मा को देखा जाता है। आध्यात्मिकता सबसे पहले यही सिखाती है कि सब में उसी चेतना के दर्शन करो। जो तुम्हारे भीतर चेतना है, उसी चेतना के दर्शन दूसरे जीवों में भी करो। जब हम अपने ही चेतना को दूसरों के शरीर में चेतना देखते हैं तो प्रेम कैसे नहीं होगा? हम जब स्वयं को ही दूसरों में देखते हैं तो प्रेम तो होगा ही होगा, मोह नहीं होगा। और मोह छोड़ना सबसे आवश्यक है अपने कल्याण के लिए, बट प्रेम छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। प्रेम करते रहना चाहिए, चाहे वो अपना हो, चाहे दूसरा हो, चाहे हमारा कोई साथी हो, चाहे कोई दुश्मन हो, या कोई हमसे प्यार करता हो या कोई प्यार नहीं करता। हमें तो प्यार करते रहना चाहिए, हमें प्यार की तरंगें भेजती रहनी चाहिए, हमें क्षमा याचना की तरंगें भेजती रहनी चाहिए,
हमें ग्रेटिट्यूड मोड, आभार प्रकट करते रहना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारे आत्म कल्याण के लिए भी आवश्यक है। ये संसार में इंसान चिंता में डूबा रहता है। चिंता किस चीज की? एक बार एक बहुत बड़े राजा भगवान बुद्ध के पास में गए। उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है। राजा ने कहा कि हे भगवान बुद्ध, मेरे पास सब कुछ है, बड़ा राज्य है, महल है, खजाना है भरा हुआ, चांदी सिक्कों, सोने के सिक्कों से, जवाहरात से, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है। और आपके आश्रम में, आपके अनुयायियों में मैं देखता हूं कि सब शांति से जीवन जीते हैं। इसका क्या अंतर है? आपके पास कुछ नहीं है, आपके अनुयायियों के पास में कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, महल है, रानी है, खजाना है, फिर भी शांति नहीं है। और इनके पास कुछ नहीं है और फिर भी इनके पास शांति है। इसका अंतर क्या है? तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें हरदम तुम्हारे पास जो है उसके छूटने का भय रहता है। तुम्हारे पास जो है उसके छूटने का भय रहता है, इसलिए तुम्हारे मन में शांति नहीं है। और जो मेरे पास ये लोग मेरे अनुयायी है, ये छोड़ करके आए हैं। छूटने का डर और छूटना, छोड़ना और छूटना, ये दोनों में अंतर है। अगर हम कोई चीज छोड़ देते हैं, फिजिकली छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। खजाना है तो है, बैंक बैलेंस है तो है, बिजनेस है तो है, बड़ा मकान है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे पास में हमारे भाग्य अनुसार जो भी जितना है, उसके होने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसमें मेरा है ये मोह करना ही दिक्कत है। उसमें छूटने का डर रहता है। ये मेरा है सोचना ही छूटने के भय से ग्रसित होना है। मन से छोड़ना है, फिजिकली कुछ नहीं छोड़ना है, मन से छोड़ना है। मन से हर चीज का विसर्जित कर देना है कि ये जो कुछ है ईश्वर का दिया हुआ है। न कोई घर छोड़ना, न कोई गाड़ी छोड़ना, न कोई व्यापार छोड़ना, न परिवार छोड़ना। मन से हर चीज का विसर्जन करना। ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर की देन है। और ईश्वर ने मुझे मेरे कर्मों के फल स्वरूप जिसके पास जितना है उसको दिया है। इसमें जीवन व्यतीत करते हुए, जीवन बिताते हुए अपने आत्म कल्याण करना है। इस भाव से जीवन जीना चाहिए। ये भाव ही हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाएगा। इसके लिए कोई भी वस्तु, कोई धन, कोई दौलत, कोई मकान, कोई परिवार, ये मेरा है न मान करके, वरना इसको छूटने का डर रहेगा हर पल। छूटने की चिंता में जीवन जिएंगे, उसके बनिस्पत ये ईश्वर की देन है। जब तक ईश्वर की इच्छा है ये हम सब साथ हैं। जब तक ईश्वर की इच्छा है, मेरे पास जो मेरे पास है वो रहेगा। जब ईश्वर की इच्छा होगी तो ईश्वर वापस ले लेगा और मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं। इस प्रकार से जब जो इंसान स्वतः ही छोड़ देता है, मोह छोड़ देता है, मेरा छोड़ देता है, वो जीवन भर शांति से जीवन व्यतीत करता है। शांति से सोता है, शांति से उठता है, शांति से दिन की दिनचर्या को व्यतीत करता है और शांति से ही मौत को गला लगा देता है। उसको किसी बात की चिंता नहीं रहती है। इस प्रकार से जीवन जीना ही सत्य में जीवन जीना है। आप सब यहाँ आए और जब भी प्रोग्राम होता है, आश्रम में लोग आते हैं, यहाँ बहुत शांति, और भूल भी जाते हैं आश्रम के बाहर कोई दुनिया है क्या, कोई परिवार है क्या, भूल जाते हैं। तो यहाँ जो शांति मिलती है, मेरी एक ही प्रार्थना है सबसे कि यहाँ से जाने के बाद में इस शांति को यहाँ छोड़ के मत जाइए। यहाँ से जाने के पश्चात भी इसी शांति को अपने साथ ले जाइए और सृष्टि में, संसार में उस शांति को फैलाइए। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए,
ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम कहीं भी जाएं, कोई मंदिर भी जाएं, वहाँ शांति मिलती है, कोई तीर्थ स्थान जाते हैं वहाँ शांति मिलती है। हम अक्सर ये भूल करते हैं कि उस शांति को वहीं छोड़ करके वापस आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि वो शांति वहाँ है और वो शांति वहीं रहेगी। हम थोड़ी देर उस शांति के पास जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। नहीं, हम उस शांति को हमारे साथ ला सकते हैं, हम उस शांति को हमारे साथ रख सकते हैं, हम उस शांति को लोगों में बांट सकते हैं, उस शांति के साथ में जी सकते हैं, उसी शांति के साथ में हम मर भी सकते हैं। ये हमारे साथ में, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। तो यहाँ कोई भी आश्रम आए या और किसी स्थान जाए, जहाँ भी शांति मिले, ये ध्यान रखिए कि आपको एक खजाना मिला है, शांति रूपी खजाना मिला है। उस खजाने को अपने साथ में ले जाइए और सारी सृष्टि में, सारे परिवार में, सारे संसार में उसे फैलाने की कोशिश कीजिए। अंत में मैं फिर से एक बार जितने भी हमारे ट्रस्टीज़ रहे हुए हैं, इस आश्रम को यहाँ तक लाने में सहयोग रहा हुआ है, प्रेम जी का, केदारनाथ जी का, रविंदर जी का, राजू जी का, रमेश जी का, गिरिराज जी का, मुकुंद लाल जी का, प्रेमल का, इन सब का तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक स्थान हमें दिया है जहाँ हम सब अपने अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य कर्म नहीं हो सकता, इससे बड़ा पुण्य कार्य नहीं हो सकता कि हम किसी को भी एक स्थान दें और वहाँ पर वो लोग जो भी वहाँ जाए वो अपने आत्मा का कल्याण करें, संसार के मोह, शोक, दुख, दर्द से ऊपर उठकर अपने शुद्ध चेतन आत्मा में स्थित होकर इस संसार में जिएं और इस जीवन के पश्चात उस परमात्मा में लीन हो जाएं। यहाँ आने का अर्थ यही है, मन को शांति, बुद्धि को दिशा और आत्मा के साथ परमात्मा का योग। यही सब आप सबको प्राप्त हो, आप जीवन को सार्थक बनाएं। इस युगादि के अवसर पर एक नए युग का प्रारंभ, हमारे अंतर्युग का प्रारंभ होना चाहिए, एक नए अंतर्युग का प्रारंभ होना चाहिए। और जो इस युगादि के दिन इस प्रकार का संकल्प कर लेता है कि मैं मेरे आत्मा का कल्याण करूँगा, बाकी जीवन उस आत्मा के कल्याण के आनंद में जीऊँगा और उस आनंद को जितने भी लोगों के साथ में बांट सकूं मैं बांटूंगा। यही संकल्प के साथ में हम यहाँ से आज वापस जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नवरात्रि के अवसर पर एक बहुत सुंदर एक चैंटिंग है इंदिरा और राष्ट्रीय जी का। ध्यान उसमें ऐसे लगेगा, उसकी तरंगें, उसकी वाइब्रेशंस बहुत सुंदर है। आप सब सुनते हुए ध्यान करने की कोशिश करें। जो जो शांत चित्त से इस उच्चारण का श्रवण करेगा उसको अवश्य दिव्य देवी माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि इन श्लोकों में बहुत शक्ति होती है। ये मंत्रों का समावेश होता है। माता के श्लोक, माता की उपासना इस प्रकार से जब किया जाता है तो उसमें जो डायनेमिक कॉन्शियसनेस, सृष्टि में जो शक्ति विद्यमान है, उसका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो आप सब बहुत ध्यान से, भाव से इसे श्रवण करते हुए ध्यान करने का प्रयास करें। गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोधिनि वाहे सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषि सुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऐशतखण्ड विखण्डित रुण्ड विदुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगज दण्ड विदारण चण्ड पराक्रम चुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरीण महाशिव दूत कृत प्रमदाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऐ शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायक रे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृता मलशूल करे दुमि दुमि दामर धुंदु बिनाद महो मुखरी कृत दिंग करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऐ निज हुंकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोणित शोणित बीज समुद्धव शोणित बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऐ सुमन 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 सुमनोहर कांतियुते श्रित रजनी 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 कर वक्त्रवृते सुनयन विमर भ्रमर भ्रमर भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अविरल गंडल कन्वज मेधुर मत्त मदंगज राजपते त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि रूप भयो निधि राजसुते ऐ सुदति जन लाल समान समोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाललते सकल विलास कला निलय क्रम केलि सलच्चल हंस कुले अलिगुल संगुल कुवलय मंडल मौलि मिल बलुलालि कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। विजित सहस्र करैक सहस्र करैक सहस्र करैक नुते कृत सुर तारक शंकर तारक शंकर तारक सूनु सुते सुरद समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।
तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखी फिरसौमिमुखी क्रियते मम दुमदं शिवनामदने भवति कृपया किमुतं क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।